ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज 4 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ पल के लिए अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर प्यारे बाप दादा की याद में स्थित हो जाएं। जी, स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। और अपने प्यारे मीठे बाबा की स्नेह भरी शक्ति भरी किरणों को अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करें। आज बाबा हमें हमारी असली पहचान, हमारे श्रेष्ठ पाठ की स्मृति दिला रहे हैं। हम इस बेहद के नाटक में कौन हैं? और हमारी विजय कैसे निश्चित है, इसका राज खोल रहे हैं। बाबा आज हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाकर शक्तिशाली बना रहे हैं। जी हाँ, आज की बातें सुनकर ऐसा महसूस होगा जैसे बाबा हमें एक रूहानी योद्धा की तरह तैयार कर रहे हैं और विजय का तिलक हमारे मस्तक पर लगा रहे हैं। चलिए इसी मीठी अनुभूति में, इसी प्यार भरे अधिकार के नशे में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। वाह, बाबा ने शुरू में ही हमें हमारी श्रेष्ठ पहचान याद दिलाई, मीठे बच्चे। जी, बाबा का यह एक शब्द ही सारे दिन के लिए हमें स्नेह और शक्ति से भरपूर कर देता है। और ज्ञान को कितना निराला कहा है। ऐसी नॉलेज मतलब ऐसी जानकारी जो दुनिया में किसी भी शास्त्र, किसी भी गुरु के पास नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ हमारा प्यारा बाबा ही हमें देता है। और सबसे सुंदर बात, हमें एक्टर बताया। हम कोई साधारण एक्टर नहीं, बल्कि इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टर हैं। और हर आत्मा का पाठ इतना अनोखा, इतना विशेष है कि किसी का भी दूसरे से मिल नहीं सकता। जी, अनादि अविनाशी पाठ हर आत्मा में नूंधा हुआ है। ये सोचने से ही कितना नशा चढ़ता है ना, कि मेरा पाठ इस पूरी सृष्टि में पूरे 5000 वर्ष के चक्कर में किसी और का नहीं हो सकता। बाबा ने मुझे एक विशेष भूमिका दी है जिसे सिर्फ मैं ही निभा सकती हूँ, न कोई मुझसे बेहतर, न कोई मुझसे कम। जी, और जब हम खुद को एक एक्टर समझते हैं तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम साक्षी होकर उसे देख सकते हैं। चाहे सुख का सीन हो या दुख का, मान का हो या अपमान का। हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक सीन है जो गुजर रहा है और मैं, आत्मा इससे न्यारी, एक एक्टर हूँ। इससे तो देह अभिमान सहज ही टूट जाता है। जी, मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को धारण कर अपना पाठ बजाने वाली एक चैतन्य आत्मा, एक एक्टर हूँ। ये स्मृति ही हमें हल्का रखती है। तो आज सारा दिन इसी स्वमान में रहना है कि मैं एक श्रेष्ठ एक्टर हूँ और संगम युग पर बाबा से ये निराली नॉलेज लेकर अपना पाठ बजा रही हूँ या बजा रहा हूँ। हर कर्म करते हुए ये याद रहे कि मैं एक्टर हूँ, ये मेरा पाठ है। जी हाँ, ये स्मृति ही दिन भर के पुरुषार्थ का आधार बन जाएगी। और जब एक्टर की स्मृति पक्की होगी तो डायरेक्टर पर भी निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। आज बाबा ने हम बच्चों से एक बहुत शक्तिशाली प्रश्न पूछा है। जी, ये प्रश्न सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से मनन करने के लिए है। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? कितना प्यारा प्रश्न है बाबा। हमें रूहानी योद्धा कह रहे हैं। एक क्षण रुककर सोचें। क्या मैं खुद को इतना शक्तिशाली योद्धा समझता हूँ? जी, जो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए इस युद्ध के मैदान में खड़ी हैं। हाँ। बाबा हमें हमारी शक्ति की याद दिला रहे हैं। और बाबा इसका उत्तर भी बहुत सुंदर युक्ति से देते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्माभिमानी बन, बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति मायाजीत बना देगी। वाह, विजय का पूरा साधन ही बता दिया बाबा ने। कोई मुश्किल बात नहीं, कोई बड़े बड़े हठयोग की क्रियाएं नहीं, बस 4 बहुत सहज और प्यारे कदम। पहला, श्रीमत पर चलो, जो बाबा कहें बस वही करना है, अपनी मत नहीं चलानी है। अपनी बुद्धि का जरा भी प्रयोग नहीं करना। जो बाबा ने कहा उसमें ही 100% कल्याण है, यही निश्चय रखना। दूसरा, आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति पक्की हो। दिन में बार बार ट्रैफिक कंट्रोल में हर घंटे में 1 मिनट निकालकर इस स्मृति को पक्का करना है कि मैं ये देह नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तीसरा, बाप को याद करो, याद ही हमारी शक्ति है, हमारा कवच है। जी, जैसे योद्धा कवच पहनकर युद्ध में जाता है, वैसे ही हमें याद का कवच पहनकर दिन की शुरुआत करनी है। बिल्कुल, याद ही माया के हर वार से हमें बचाएगी। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करो। अमृत वेला, जो सारे दिन की नींव है,
उसे शक्तिशाली बनाओ। जी, क्योंकि अमृत वेले की याद सारे दिन की सेफ्टी का साधन है। अगर ये 4 बातें हम अपने जीवन में ले आएं, तो बाबा गारंटी देते हैं कि माया पर विजय निश्चित है। उल्टे सुल्टे व्यर्थ संकल्पों से सहज ही बच जाएंगे, फिर हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। सचमुच, याद की यह युक्ति कितनी मीठी है, इसमें कोई मेहनत नहीं। बस प्यार से बाबा को याद करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है और हम मायाजीत बन जाएंगे। बाबा ने विजय को कितना सहज बना दिया है। चलिए, अब आज की शिक्षाओं में और गहराई से चलते हैं। बाबा समझाते हैं, सब सोल्स वहां रहती हैं, एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो, नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं, सब पाठधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पाठ मिला हुआ है। बाबा हमें परमधाम ले जा रहे हैं, जहां हम सब आत्माएं अपने घर में रहती हैं। जी, हम सब एक्टर्स हैं और हमारा पाठ पहले से ही निश्चित है। कोई छोटा या बड़ा नहीं, बल्कि हर एक का पाठ महत्वपूर्ण है। यह बात हमें हर आत्मा के प्रति सम्मान रखना सिखाती है। जी, और जैसे दुनिया के नाटक में हीरो एक्टर की महिमा होती है ना? वैसे ही इस बेहद के ड्रामा में जो ऊंच पाठधारी हैं, उनकी महिमा है। और सबसे ऊंच से ऊंच एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर तो स्वयं शिव बाबा हैं। जब डायरेक्टर ही हमारा साथी है, तो पाठ कैसा भी हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। बाबा एक और गहरी बात समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, पाठ आत्मा बजाती है, परंतु देहाभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पाठ है। बाप कहते, पाठ सारा आत्मा का है, आत्माभिमानी बनना पड़ता है। ये बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। हम कितनी सहजता से कह देते हैं उस व्यक्ति का पाठ ऐसा है। जी, लेकिन बाबा हमारी दृष्टि को ठीक कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, नहीं, पाठ आत्मा का है। बिल्कुल। जब हम आत्माभिमानी बनते हैं, तब हम अपने पाठ को भी सही रीति से बजा सकते हैं और दूसरों के पाठ को भी साक्षी होकर देख सकते हैं। जी, बाबा आगे सतयुग और कलयुग का अंतर बताते हुए कहते हैं कि सतयुग में आत्माएं आत्माभिमानी होती हैं, लेकिन बाप को नहीं जानती। और कलयुग में तो ना आत्माभिमानी है, ना बाप को जानती है। दोनों ही अवस्थाओं में अप्राप्ति हैं। और हम संगम युगी ब्राह्मण कितने भाग्यशाली हैं, हम आत्माभिमानी भी बन रहे हैं और अपने प्यारे बाबा को भी जान गए हैं। ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। हमें आत्मा का भी ज्ञान है और परमात्मा का भी ज्ञान है। यही हमें पूज्य बनाती है। तो आज हमें यह चिंतन करना है कि क्या मैं हर कर्म करते हुए खुद को आत्मा एक्टर समझ रही हूँ, या देह अभिमान में आकर कर्तापन के भाव में आ जाती हूँ कि मैंने किया। जी, जब एक्टर की स्मृति होगी तो कर्तापन का भाव समाप्त हो जाएगा और हर कर्म सहज और हल्का लगेगा। अब बाबा आज हमें हमारी असली लड़ाई की याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वो है जिस्मानी क्षत्रिय। वाह, क्या स्वमान है। मैं रूहानी क्षत्रिय हूँ। एक ऐसा योद्धा जिसकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी भारी परिस्थिति से नहीं, किसी स्थूल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर बैठे माया के 5 विकारों से। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म लड़ाई है। बाबा फर्क भी बताते हैं। कहते हैं, उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। हमारी शक्ति बाहुबल नहीं, योग बल है। जी, हमारा बल है श्रीमत और हमारा हथियार है याद। और बाबा आगे बहुत प्यार से समझाते हैं कि ये हथियार यानी याद काम कैसे करती है। ये कोई सूखी या जबरदस्ती की याद नहीं है। बाबा कहते हैं, रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे, मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसीलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। देखिए, याद के कितने सारे फायदे हैं। पहला, माया अटैक नहीं करेगी, मतलब हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, मतलब हमारा बोझ हल्का होगा। तीसरा, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, मतलब हमारा समय और शक्ति बचेंगे। और चौथा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, मतलब जीवन उत्सव बन जाएगा। और इसके लिए बाबा विशेष अमृत वेले उठकर अभ्यास करने को कहते हैं। अपने आप से बातें करने को कहते हैं। बाबा, आप कितने मीठे हो। ये कोई विधि नहीं है, ये एक प्रेम का संबंध है। जी, जैसे एक बच्चा अपने पिता से प्यार से बातें करता है, वैसे ही हमें बाबा से मीठी मीठी रूहरियान करनी है। तो खुद से पूछें, क्या मैं हर रोज इस रूहानी युद्ध के लिए अमृत वेले अपने शस्त्रों को
मतलब याद को तेज करता हूँ। क्या मैं खुद को एक विजय योद्धा अनुभव करती हूँ या छोटी छोटी बातों में हार खा लेती हूँ? आज इस क्षत्रिय स्वरूप को दिन भर स्मृति में रखना है। अब बाबा माला का बहुत सुंदर और गहरा रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है, कल तूफान आ जाते हैं, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है। बाबा हमें हमारी कमजोरी भी कितने प्यार से आईना दिखाकर बता रहे हैं। जी, पुरुषार्थ करते करते जब माया के या परिस्थितियों के तूफान आते हैं तो हम अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, माला से टूट जाते हैं। ये हम सबका अनुभव है। जी, बाबा ने तो यहाँ तक बहुत कड़े शब्दों में कहा है। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथनती, फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती, फिर माला कैसे बने? ये बाबा की दिल की आवाज है कि बच्चे इतना श्रेष्ठ ज्ञान पाकर भी क्यों गिर जाते हो। ये सुनकर तो बहुत अटेंशन रखना है। बाबा हमें आईना दिखा रहे हैं ताकि हम सावधान हो जाएं। ज्ञान सुनना, सुनाना, मनन करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब परिस्थिति रूपी तूफान आता है, जब कोई अपमान करता है, कोई धोखा देता है, तब क्या हम अपनी स्थिति में अचल अडोल रहते हैं? वही सच्ची परीक्षा है। बाबा कहते हैं ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। इसका मतलब है जब हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब किसी व्यक्ति या परिस्थिति के रूप में सामने आता है, तो हमारा ज्ञान, योग, पुरुषार्थ सब ढीला पड़ जाता है। हम उस हिसाब किताब में ही उलझ जाते हैं। तो हमें चेकिंग करनी है कि मैं माला का अटूट मणि का हूं या बार बार टूटने वाला। मेरी स्थिति तूफानों में एक रस रहती है या ऊपर नीचे होती है? क्या मैं छोटी छोटी बातों में टूटकर बाबा से किनारा तो नहीं कर लेती? और इसका साधन भी बाबा ने बताया है, निरंतर याद। जी, जो निरंतर याद में रहेंगे, जो हर परिस्थिति में बाबा का हाथ पकड़ कर रखेंगे, वही विजय माला, विष्णु की वैजयंती माला में पिरोए जाएंगे। माला में आने के लिए अटूट और एक रस बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज पुरुषार्थ करना है कि मेरी याद की डोरी इतनी मजबूत हो, मेरा निश्चय इतना पक्का हो कि कोई भी तूफान, कोई भी हिसाब किताब उसे तोड़ न सके। मुझे अटूट मणि का बनना ही है। अब बाबा संगम युग के अंत समय का एक बहुत स्पष्ट चित्र खींच रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी है संगम यादव, कौरव और पांडव। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाशकाली विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। कितनी स्पष्ट निशानी है, जिनकी बुद्धि में हर बात में संशय है, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, निंदा पर चिंतन करते हैं, जिनकी बुद्धि में बाप के लिए, ज्ञान के लिए, परिवार के लिए सच्चा प्यार नहीं है, वे कौरव यादव वंशी हैं। उनकी बुद्धि विनाश की तरफ ही जाएगी। और हम पांडव कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है प्रीत बुद्धि। जी, जिनकी बुद्धि में सिर्फ एक बाप की प्रीत समाई हुई है, जिनका साथी स्वयं परमात्मा है, उन्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं। बिल्कुल। बाबा हमें रूहानी पंडे कहते हैं। जैसे वो जिस्मानी पंडे यात्रियों को स्थूल तीर्थों की यात्रा कराते हैं, हम रूहानी पंडे आत्माओं को उनके असली घर परम धाम की और मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराते हैं। श्रेष्ठ सेवा है ये। तो हमें अपनी बुद्धि को चेक करना है, क्या मेरी बुद्धि में हर आत्मा के लिए और सबसे ज्यादा प्यारे बाबा के लिए सच्ची प्रीत है, या कहीं न कहीं किसी के प्रति विपरीत भाव, घृणा, ईर्ष्या या कोई शिकायत छुपी हुई है? अगर जरा भी विपरीत भाव है, अगर हम किसी आत्मा के अवगुणों को ही देखते रहते हैं, तो हम पांडव सेना के सच्चे सैनिक नहीं बन सकते। सही बात है। प्रीत बुद्धि ही हमारी पहचान और हमारी शक्ति है। प्रीत बुद्धि वाला ही विजयी बन सकता है। ये स्वर चिंतन का बहुत गहरा बिंदु है। मेरी बुद्धि में हर आत्मा के लिए स्नेह है या घृणा? हर बात में स्वीकृति है या हर बात में विरोध और प्रश्न? क्या मैं हर एक में बाबा का बच्चा देखती हूँ? आज सारा दिन अपनी बुद्धि को प्रीत से भरपूर रखना है। हर एक में बाबा को देखना है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। यही सच्ची पांडव सेना की निशानी है। जी, जिसकी बुद्धि में प्रीत है, उसे ही विजय का अधिकार प्राप्त होता है। तो आज की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने दो बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है, आत्मा अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। बहुत सुंदर धारणा है। आज मुझे किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है, न किसी के गुणों से, न किसी की सेवा से, न किसी की विशेषताओं से। मेरा पार्ट अद्वितीय है। मेरा पार्ट जैसा कोई और नहीं बजा सकता।
मुझे बस आत्म अभिमानी होकर अपना हीरो पार्ट बजाना है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो या तो अहंकार आता है कि मैं उनसे अच्छा हूं, या निराशा आती है कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। जी, बाबा हमें इन दोनों ही सूक्ष्म विकारों से मुक्त कर रहे हैं। अपने पार्ट पर खुश रहना है, अपने पार्ट को एंजॉय करना है। जी, और दूसरा पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है, मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूं। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हो। ये अमृत वेले के अभ्यास की बहुत सुंदर विधि है। उठते ही देह की दुनिया में मोबाइल में या दिन भर की प्लानिंग में नहीं जाना है। पहले खुद से अपनी आत्मिक स्वरूप से बातें करनी है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा बाबा कौन है, इस स्मृति को ताज़ा करना है। और फिर प्यारे बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, उनकी महिमा करनी है, उनका शुक्रिया करना है। वाह बाबा, आपने मुझे चुन लिया। वाह बाबा, आपका ज्ञान कितना अद्भुत है। ये प्यार भरी बातें सारे दिन की बैटरी को फुल चार्ज कर देंगी। तो आज इन दोनों पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में लाना है। किसी से रीस नहीं, और अमृत वेले बाबा से मीठी रूह रिहान। ये दो धारणाएं ही हमें बहुत हल्का और शक्तिशाली बना देंगी। आज हम सब बच्चों के लिए बाबा का बहुत शक्तिशाली वरदान है। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त भव। वाह, बाबा हमें व्यर्थ और पुराने संस्कारों से सदा के लिए मुक्त होने का वरदान दे रहे हैं। और उसकी बहुत सहज विधि भी बता रहे हैं। जो संस्कार हमें जन्म जन्मांतर से दुखी कर रहे हैं, उनसे मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। विधि है बाप के संस्कारों को अपना बनाना। बाबा स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यर्थ संकल्प या पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से ही आते हैं। अच्छा, जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो हमारे संस्कार स्वतः ही बाप समान हो जाते हैं। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही दैवीय है। और बाप के संस्कार कौन से हैं? बाबा याद दिलाते हैं, जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। ये शब्द नेचुरल बहुत महत्वपूर्ण है। जी मतलब हमें सोचना न पड़े कि मुझे कल्याणकारी बनना है, मुझे रहमदिल बनना है। नहीं, हमारे संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही नेचुरल रूप में बाप समान हो। ये पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज है। बाबा कहते हैं संस्कार एक चाबी की तरह है जिससे जीवन स्वतः चलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे क्रोध का संस्कार नेचुरल होता है तो सोचना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। ऐसे ही शांति, प्रेम, कल्याण के संस्कार नेचुरल बनाने हैं। तो आज इस वरदान को दिल से स्वीकार करें। बाबा के हाथ में अपना हाथ देकर कहें, बाबा मेरे पुराने व्यर्थ संस्कार आप ले लो और अपने दिव्य संस्कार मुझ आत्मा में भर दो। मैं आज से सिर्फ और सिर्फ बाप समान, विश्व कल्याणकारी, रहमदिल आत्मा हूँ। जी, इस वरदान की गहरी अनुभूति में स्थित होकर आज हर कर्म करना है, हर आत्मा से व्यवहार करना है, यही वरदान को जीवन में लाना है। आज का स्लोगन एक बहुत सुंदर अभ्यास है जो हमें दिन भर हल्का रखेगा। बाबा कहते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। कितना गहरा स्लोगन है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ की सारथी हूँ, इसकी मालिक हूँ। ये शरीर मेरा नौकर है, मैं इसकी मालिक हूँ। मैं इसे जैसे चाहूं वैसे चला सकता हूँ। कर्मेंद्रियां मेरे अधीन है, मैं कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हूँ। जब हम कर्म करते करते थक जाते हैं या कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, कोई विकर्म करने को प्रेरित करती हैं, तब ये स्लोगन याद करना है। मैं आत्मा इस रथ से कार्य करा रही हूँ, मैं इससे न्यारी हूँ। यह थकता है, मैं आत्मा नहीं थकती। ट्रैफिक कंट्रोल के समय या जब कोई व्यर्थ संकल्प आए तो 1 सेकंड के लिए रुककर इस स्लोगन को याद करें। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रथ है, मैं मालिक हूँ। तुरंत स्थिति शक्तिशाली और हल्की हो जाएगी, देभान से न्यारे हो जाएंगे। ये सच्चे पुरुषार्थ की निशानी है, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कंट्रोल करना है, नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सहज पुरुषार्थ, मालिक बनकर कर्म कराना है, नौकर बनकर नहीं। आज के अव्यक्त इशारे बापदादा के संगठन की शक्ति पर हैं। बाबा का इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह, बाबा हमें सफलता का मूल मंत्र दे रहे हैं, एकता और विश्वास। आपस में एक दूसरे पर विश्वास और सर्वशक्तिमान बाप पर निश्चय। जहां ये दो बातें हैं, वहां सफलता हमारी दासी है। बाबा याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने हम सबको कोने कोने से अलग अलग धर्मों और संस्कारों से ढूंढा और एक चंदन के वृक्ष के समान इकट्ठा कर दिया। ये बाबा का ही कमाल है। और बाबा दुनिया वालों की बात भी बताते हैं, जो हमारे लिए एक चुनौती है।
बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। ये कितनी बड़ी चुनौती और साथ ही साथ कितना बड़ा सर्टिफिकेट है। जी, जब दुनिया ये देखती है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने प्यार और एकता से बिना किसी स्वार्थ के एक परिवार बनकर रहते हैं, तो यही एकता बाप की प्रत्यक्षता का सबसे बड़ा साधन बन जाती है। तो ये इशारा है कि हमें अपनी आपसी एकता पर बहुत बहुत ध्यान देना है। अगर हमारे आपस में ही मतभेद है, मनमुटाव है, तो हम बाप को, उनके ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हमारी एकता ही हमारा परिचय है। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा सेवा का साधन है। लोगों को हमारे संगठन में आकर, हमारे सेंटर पर आकर शांति, प्रेम और अपनेपन की अनुभूति होनी चाहिए। यही सच्ची सेवा है। तो आज चिंतन करें, क्या मैं संगठन में एकता बनाए रखने में सहयोगी हूँ, या मैं अपनी किसी बात से, अपने किसी संस्कार से एकता को खंडित तो नहीं करता। क्या मैं हर आत्मा के प्रति विश्वास और शुभ भावना रखती हूँ? यही बाप की प्रत्यक्षता का आधार है। चलिए, अब हम आज की शक्तिशाली शिक्षाओं पर आधारित 5 स्वमान का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान को मन बुद्धि से स्वीकार करें और उसकी गहराई में स्थित होने का प्रयास करें। पहला स्वमान, मैं एक श्रेष्ठ एक्टर हूँ। मेरा पार्ट अविनाशी और हीरो का है। इस स्वमान में स्थित होकर देखें, मैं इस विश्व मंच पर खड़ी एक हीरो आत्मा हूँ। मेरा हर सीन कल्याणकारी है, भले ही वो मुझे अभी समझ ना आ रहा हो। मैं हर सीन को सफलता से पार करने वाला विजयी आत्मा हूँ। जब कोई मुश्किल परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति विपरीत व्यवहार करे, तो इस स्वमान को याद करें, यह ड्रामा का एक सीन है और मैं हीरो एक्टर हूँ। मुझे इसे घबरा कर नहीं, बल्कि साक्षी होकर मुस्कुराकर पार करना है। दूसरा स्वमान, मैं एक रूहानी योद्धा हूँ, माया जीत हूँ। महसूस करें कि आपके सिर पर ज्ञान का हेलमेट है, हाथों में याद का शक्तिशाली शस्त्र और पूरे तन पर पवित्रता का अभेद्य कवच है। माया आपके सामने आ नहीं सकती, वो दूर से ही देख के भाग जाएगी। जब कोई भी विकार या व्यर्थ संकल्प हमला करे, तो तुरंत इस शक्तिशाली योद्धा स्वरूप में स्थित हो जाएं और संकल्प करें, मैं माया जीत हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं हार नहीं सकती। तीसरा स्वमान, मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अपने मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा को देखें, जिससे विश्व की सर्व आत्माओं को शांति, प्रेम और कल्याण की सुनहरी किरणें मिल रही हैं। मेरे हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में सर्व का कल्याण समाया हुआ है। किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई नेगेटिव भाव, घृणा या ईर्ष्या का संकल्प आए, तो तुरंत इस स्वमान को धारण करें। मैं कल्याणकारी हूं, मैं किसी का अकल्याण सोच भी नहीं सकता। मेरी वृत्ति से विश्व का कल्याण हो रहा है। चौथा स्वमान, मैं आत्माभिमानी इस शरीर रूपी रथ की सारथी हूँ। अनुभव करें कि आप भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान मालिक हैं और ये शरीर आपकी आज्ञा से चल रहा है। आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुख, आपके हाथ पैर, सब कर्मेंद्रियां आपके पूरे कंट्रोल में हैं। जब शरीर में थकावट या बीमारी महसूस हो, तो इस स्वमान द्वारा शरीर से न्यारे हो जाएं। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। ये रथ पुराना हो सकता है, मैं आत्मा सदा नई, सदा शक्तिशाली हूँ। पांचवा स्वमान, मैं पांडव सेना का प्रीत बुद्धि वाला महावीर हूँ। अपनी बुद्धि को देखें, जो सिर्फ और सिर्फ एक प्यारे बाबा की प्रीत में मगन है। जैसे एक गोपी कृष्ण के प्रेम में मगन रहती है, वैसे मेरी बुद्धि बाप के स्नेह में समाई हुई है। हर आत्मा के लिए मेरी बुद्धि में सिर्फ स्नेह और शुभ भावना है। जब किसी से व्यवहार में मनमुटाव हो, कोई बात बुरी लगे, तो इस स्वमान में स्थित हूं, मैं प्रीत बुद्धि हूं। मेरी बुद्धि में किसी के लिए भी विरोध या घृणा नहीं हो सकता। मैं बाप के स्नेह के सागर में समाई हुई आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारी असली पहचान और हमारी अथाह शक्ति की कितनी गहराई से स्मृति दिलाई है। जी, हमें आज स्वयं पर, अपने पाठ पर और अपने प्यारे बाबा पर गर्व महसूस हो रहा है। हम एक श्रेष्ठ एक्टर हैं जिनका पाठ अद्वितीय और कल्याणकारी है। हम वो रूहानी योद्धा हैं जिन्हें बाप ने स्वयं विजय का वरदान दिया है। और हमारी विजय का आधार है श्रीमत पर चलना और बाबा की मीठी मीठी याद। आज का वरदान और स्लोगन भी हमें हमारे पुराने व्यर्थ संस्कारों से मुक्त कर बाप समान नेचुरल योगी, नेचुरल कल्याणकारी बनने की प्रेरणा दे रहा है। जी, हमें बस अपनी आंतरिक एकता और हर एक के प्रति प्रीति बुद्धि को कायम रखना है। अगर आप चाहते हैं
कि बाबा के ये अनमोल महावाक्य और उनकी ये गहरी व्यवहारिक समझ आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि रोज की रूहानी खुराक आपके पुरुषार्थ को तीव्र गति देती रहे और आपको मायाजीत बनने में मदद करे। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ना रखकर अन्य आत्माओं की सच्ची सेवा के लिए भी इसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी आत्मा के जीवन को बदल दे। अच्छा, ओम शांति।